हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि मापांक z माइनस दो बराबर दो मापांक z माइनस एक, तो सिद्ध कीजिए कि मापांक z की घात दो बराबर चार बटे तीन आर ई जेड। आर ई जेड का अर्थ है कि z का वास्तविक भाग। तो मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समिश्र संख्या से संबंधित है। तो हमारा जो समिश्र संख्या का मानक रूप होता है वो हमारा होता है a प्लस आयोटा बी। जहाँ a है वो हमारा वास्तविक भाग है और आयोटा बी है वो हमारा काल्पनिक भाग है। तो a है वो आर ई जेड से लिखा जाता है। तो यहाँ से अब इसका हम यदि मापांक निकालें तो मापांक बराबर होगा वर्गमूल a की घात दो प्लस b की घात दो। तो देखो भाई, अब हमें प्रश्न में दिया गया है यदि z माइनस दो का मापांक। तो ये प्रश्न में हमारे पास z माइनस दो का मापांक बराबर दो z माइनस एक का मापांक। तो देखो भाई, हमारे पास जो z है a प्लस आयोटा बी लिया हमने, क्योंकि जो मानक रूप है वही लेंगे। तो देखो z मापांक है a प्लस आयोटा बी माइनस दो बराबर दो मापांक a प्लस आयोटा बी माइनस एक। तो यहाँ से देखो भाई आ जाएगा a माइनस दो प्लस आयोटा बी मापांक इसको पूरे का बराबर दो मापांक a माइनस एक प्लस आयोटा बी। तो अब इसका मापांक निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। देखो a की घात दो मतलब वास्तविक भाग है, उसकी घात दो होगी। तो वास्तविक भाग है a माइनस दो, तो a माइनस दो की घात दो प्लस काल्पनिक भाग आयोटा के साथ वाला जो मान है उसकी घात दो, तो b की घात दो बराबर हमारा होगा दो वर्गमूल ये आ जाएगा a माइनस एक की घात दो प्लस b की घात दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो भाई दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल। हमारे पास है ये a माइनस दो की घात दो प्लस b की घात दो पूरे की घात दो बराबर है दो वर्गमूल a माइनस एक की घात दो प्लस b की घात दो पूरे की घात है। तो वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस दो की घात दो प्लस b की घात दो बराबर दो की घात दो है वो हमारा चार होता है। वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a माइनस एक की घात दो प्लस b की घात दो। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक सूत्र का प्रयोग होगा a माइनस बी की घात दो बराबर होता है a की घात दो प्लस b की घात दो माइनस दो। ए बी तो एक की जगह a है, b की जगह हमारे पास दो है। तो यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की घात दो प्लस दो की घात दो माइनस चार a प्लस b की घात दो बराबर है चार गुणा a की घात दो प्लस a की घात दो माइनस दो a प्लस b की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई a की घात दो प्लस दो की घात दो चार माइनस चार a प्लस b की घात दो बराबर चार के अंदर गुणा करेंगे तो चार a की घात दो प्लस एक की घात दो है वो एक होता है, एक को चार से गुणा करेंगे चार माइनस चार को दो से गुणा किया आठ a प्लस चार b की घात दो। तो देखो यहाँ हमारा चार से चार है वो कट जाएगा। तो यहाँ से अब देखो भाई एक की घात दो, अब हमारे पास बराबर में चार एक की घात दो है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया तो माइनस चार एक की घात दो प्लस बी की घात दो। तो बराबर से दूसरी तरफ प्लस चार बी की घात दो है, बराबर से दूसरी तरफ बाई तरफ आके ये माइनस चार बी की घात दो हो जाएगा बराबर है माइनस आठ ए है। माइनस का चार ए बराबर से दूसरी तरफ दाईं तरफ जाके प्लस का चार ए हो जाएगा। तो यहाँ भाई यहाँ से आ जाएगा एक की घात दो माइनस चार ए की घात दो, तो माइनस तीन ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस चार बी की घात दो है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस तीन बी की घात दो बराबर माइनस का आठ ए प्लस चार ए है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस है चार ए। तो यहाँ से देखो हमारा माइनस तीन उभयनिष्ठ आ रहा है, तो माइनस तीन उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो माइनस तीन उभयनिष्ठ ले लिया तो ए की घात दो प्लस बी की घात दो बराबर हमारा आ जाएगा माइनस चार ए। तो यहाँ हमारा माइनस से माइनस से कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई ए की घात दो प्लस बी की घात दो बराबर हमारा आ जाएगा चार बटे तीन ए। तो ये जो हमारा मान है वो देखो भाई मापांक जेड का मान है वो वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो था। तो यहाँ मापांक जेड बराबर हमारा था वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो। तो यहाँ से मापांक जेड की घात दो है वो हमारा हो जाएगा ए की घात दो प्लस बी की घात दो। तो ये ए की घात दो प्लस बी की घात दो है, तो ये हमारा मापांक जेड की घात दो है बराबर चार बटे तीन। तो ए है वो हमारा जेड का वास्तविक भाग है, तो इसको हम लिख देंगे आर ई जेड। तो और यही हमें सिद्ध करना था।
तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।